बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू 2023 का फिफ्थ और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो 4 पार्ट्स डिस्कस किए उससे एक बात वाज़ेह हुई, क्लियर हुई, और वो ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रबल्स का आगाज गवर्नमेंट्स के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर यानी गैर जरूरी अखराजात से हुआ। ये जो गैर जरूरी अखराजात से ये गवर्नमेंट्स के अपने रेवेन्यूज के अंदर, अपनी टैक्स कलेक्शन के अंदर मीट नहीं हो सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट्स ने लोन्स रेज किए, कर्जे लिए। जैसे जैसे हर आने वाले साल के साथ अखराजात बढ़ते गए वैसे वैसे ही कर्जे बढ़ते गए, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। जैसे कर्जे बढ़ते गए वैसे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती गई। जब आप कर्जा लेते हैं तो आपको सूद भी देना होता है, और अब ये जो सूद है, जो इंटरेस्ट है, ये हमारे लिए मॉन्स्टर बन चुका है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर है, इसका आखिरी महीना है, इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, टोटल अखराजात हैं, उनके 1/3 से भी ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स हैं। यानी जो हमने सूद इस साल पे किया है या बाकी रह गया है, वो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स के 1/3 से भी ज्यादा है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर हमने यही रविश बाकी रखी तो फिर वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब ये इंटरेस्ट पेमेंट और लोन की रीपेमेंट आपके लिए अनसस्टेनेबल हो जाएगी, अनवायबल हो जाएगी। अलार्मिंग बात यह है कि हमने अपना एटीट्यूड, पॉलिसी और कंडक्ट अभी तक चेंज नहीं किया। जो पिछली 4 पार्ट्स थे उनमें तो हमने एक्सपेंडिचर्स की बात की, जिससे एक बात यह वाज़ेह हुई कि हम अभी भी बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स इनकर कर रहे हैं, गैर जरूरी अखराजात कर रहे हैं। और कुछ अखराजात जो हैं वो हमारी मिसमैनेजमेंट या गवर्नेंस डेफिसिट का नतीजा है, जिनको बहुत छोटे छोटे मैयर्स लेके काउंटर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आज का जो पार्ट है इसमें हम रेवेन्यूज को या टैक्स को डिस्कस करेंगे। जब आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, आपके फिक्स्ड लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो आपके पास जो है वो 2 pronged स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। नंबर 1, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। नंबर 2, अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं ताकि आपकी डिस्पोजल पे रिसोर्सेज ज्यादा हो, आपको लोन ना लेने पड़े, आपको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, अपने रूटीन एक्सपेंडिचर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्जों की बजाय अपने रिसोर्सेज पे इन्हिसार करना पड़े। तो अगर हम पाकिस्तान में रेवेन्यू कलेक्शंस की या टैक्स की बात करें तो उसकी सिचुएशन भी बहुत अलार्मिंग है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये मिजरेबली लो है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.4% थी, जबकि जब 7th एनएफसी अवार्ड साइन हुआ था 30 दिसंबर 2009 को, तो उस वक्त हमने ये प्लेज किया था, तमाम गवर्नमेंट्स ने, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट ने, कि बाय ईयर 2015 हम अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशो को 2015 तक, 2015 तक, यानी आज से 7 साल पहले 15% तक लेके जाएंगे, जो कि आज भी 9.4% है। और ये साउथ एशिया में सबसे कम है। हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, साउथ एशिया में सबसे कम है। जो साउथ एशिया के जो मुल्क हैं उनका जो एवरेज टैक्स टू जीडीपी रेशो है, उसको अगर हम एवरेज से कंपेयर करें तो उस एवरेज से भी 2.8% कम है। इसका मतलब यह है कि हमारी टैक्स मशीनरी हाईली इनएफिशिएंट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी टैक्स बेस जो है वो नैरो है, यानी बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, और जो
इस टैक्स नेट में आ जाते हैं या दूसरे लफ्जों में फंस जाते हैं, तो जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, जो टैक्स नेट में नहीं है, उनका बर्डन भी इन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टैक्स सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, हैज अ नैरो टैक्स बेस एंड हाई टैक्स रेट। इसी तरह हमने कुछ अननेसेसरी टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई हैं, जैसे सेल्स टैक्स में मल्टीपल एग्जेम्पशंस हैं। अगर वो एग्जेम्पशन खत्म कर दी जाए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, तो हम अपने टैक्स रेवेन्यूज में 15% सेल्स टैक्स के रेवेन्यू में 15% का इजाफा कर सकते हैं। फिर हमारा जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसके डिफरेंट स्लैब्स हैं। जो स्मॉलर कॉरपोरेशंस हैं उनको टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, उनके लिए टैक्स रेट कम है। उसका इंपैक्ट ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने आप को टैक्स अवॉइड करने के लिए छोटी कंपनीज में स्प्लिट कर देती हैं, या अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करके अपने आप को छोटी कंपनियां जाहिर करती हैं। तो वर्ल्ड बैंक ये रिकमेंड करता है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं, ये एक जैसा होना चाहिए, ताकि कंपनीज को इंसेंटिव ना मिले कि वो अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करें। इसी तरह पाकिस्तान में जो सिगरेट पे फाइनेंशियल फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो दुनिया में सबसे कम है। जो प्रीमियम सिगरेट्स है उस पे पर सिगरेट जो टैक्स है वो 16.50 रुपए है, लेकिन स्टैंडर्ड सिगरेट में उससे भी कम है। तो अगर इसको यूनिफॉर्म कर दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 268 बिलियन रुपीज 268 बिलियन रुपीज की एडिशनल टैक्स कलेक्शन हो सकती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम के। ऑल्दो सिचुएशन जो है वो बहुत डिप्रेसिंग है। पाकिस्तान की जो करंट फिस्कल सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, पाकिस्तान का डेट, इंटरेस्ट पेमेंट, फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स की जो सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कुन है। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि अभी तक अफेक्टिव करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट अगर अपनी जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है, जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनको साइड पे कर दें और बहुत छोटे छोटे मेजर्स भी लें, तो उससे एक ह्यूज सेविंग हो सकती है। छोटे छोटे मेजर से गवर्नमेंट 2723 बिलियन रुपीस की सेविंग्स कर सकती है। ये 2723 बिलियन पब्लिक वेलफेयर पे स्पेंड हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे स्पेंड हो सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे स्पेंड हो सकते हैं, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको रेज करने के लिए स्पेंड हो सकते हैं। इसका ब्रेकअप इस तरह से है, ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो ये रिकमेंड किया गया है कि गवर्नमेंट कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लेके, इमीडिएट मेजर्स लेके 2723 बिलियन रुपीस हर साल बचा सकती है। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी खत्म करने से एक 167 बिलियन रुपीस की सेविंग हो सकती है। ट्यूबवेल सब्सिडीज खत्म करने से 20 बिलियन की, वीट स्पोर्ट पे सब्सिडी खत्म करने से 7 बिलियन की। जो डिवॉल्व्ड मिनिस्ट्रीज हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट उन पे स्पेंड करना रोक दे तो 328 बिलियन की सेविंग हो सकती है। हायर एजुकेशन और एनसीएचडी ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट रन कर रही है, और अगर ये प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दे तो 70 बिलियन की सेविंग हो सकती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अगर प्रोविंसेस से शेयर कर लिया जाए उसकी कॉस्ट, तो 217 बिलियन की सेविंग हो सकती है। और जो फेडरल मिनिस्ट्रीज प्रोविंशियल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो 315 बिलियन रुपीस की सेविंग हो सकती है। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंड किया था कि देयर शुड बी ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है।
अगर ये ट्रेजरी सिंगल अकाउंट इंप्लीमेंट किया जाए तो उससे, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, 404 बिलियन रुपीस की सेविंग हो सकती है। और अगर हम ये जो एसओईज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, अगर इनको हम मैनेज कर लें, इन पे जो अनड्यू एक्सपेंडिचर्स इनकर हो रहे हैं इनको एफिशिएंट बना दिया जाए, इनको प्रोफेशनल लाइंस पे मैनेज किया जाए, तो उससे 458 बिलियन रुपीस सेव हो सकते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स पे जो अनड्यू एग्जेम्पशंस हैं, रिडक्शंस हैं, कंसेशंस हैं, उनको कम किया जाए तो 402 बिलियन रुपीस सेव हो सकते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स, उसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड की डिस्टिंक्शन खत्म कर दी जाए तो 67 बिलियन रुपीस सेव हो सकते हैं। और जो सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी है, अगर उसको रैशनलाइज कर दिया जाए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्रीमियम और स्टैंडर्ड सिगरेट पे एक तरह की ड्यूटी हो, टैक्स हो, तो उससे 268 बिलियन रुपीस सेव हो सकते हैं। और ये सारे मिला के जो अमाउंट बनती है वो 2723 बिलियन रुपीस बनती है, 2723 अरब रुपए। तो उसके साथ ही ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कंक्लूड हुई। पाकिस्तान बहुत डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फेस कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो रियल और अफेक्टिव और सब्सटेंटिव करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए, बहुत छोटे छोटे मेजर्स लेके, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी ये जो सिचुएशन है उसमें बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट जो कि हमने 5 पार्ट्स में डिस्कस की, ये इख्तिताम पजीर हुई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको पेशेंटली सुना। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।